गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने इंडोल के सिंथेसिस मेथड्स देखे थे, जिसमें अपन ने फिशर इंडोल सिंथेसिस मैंने आपको बता दिया था। फिशर इंडोल सिंथेसिस अपन कर चुके थे। अब इसका अपन सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, वो है बिशलर सिंथेसिस। ओके, बिशलर सिंथेसिस में जो रिएक्टेंट लिया जाता है वो होते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन, ये जैसे एनिलीन, ठीक है, प्लस एक लिया जाता है इसके साथ अल्फा हेलोकीटोन। ओके, इसके साथ लिया जाता है एक अल्फा हेलोकीटोन। क्या होता है CH3, C डबल बॉन्ड CH3 होता है। तो इस अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन लगा दो, ठीक है। चाहो तो एक हेलोजन लगा दो, H को हटा के, 3 CH3 है ना, तो एक तो H रख लो, एक तो Cl लगा दिया, और दूसरा कोई और ग्रुप भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे भी एक CH3 या R ग्रुप में लगा सकती हूँ, ठीक है। और चाहो तो इसको CH2 भी लिख सकते हो। मेन बात यह है आपको अल्फा हेलोकीटोन लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो अल्फा हेलोकीटोन में एनिलीन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। एक तो अपन ने ये ले लिया, एक मैं यहाँ पे और ले रही हूँ C6H5NH। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो निकल जाएगा H2, यहाँ से निकल जाएगा HCl, और देखो क्या बन जाएगा, ये रिंग है, ठीक है, और यहाँ N डबल बॉन्ड C, ये CH3 CH2, और ये जुड़ गया इससे NH C6H5, ये हो गया, ठीक है। अब क्या रिएक्शन होगी, ये जो रिंग है ये अटैक करेगी यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ, और C6H5NH निकल जाएगा। तो क्या होगा, रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, दूसरी रिंग भी बन जाएगी, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये इस तरीके से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इससे जुड़ जाएगा, और प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये CH3, और यहाँ पे ये HH, यही हुआ, और निकल क्या गया C6H5NH नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ पे जो ये H है इससे जुड़ा हुआ, ये वापस रिंग के अंदर आएगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा, जिसके कारण ये रिंग जो है वो फिर एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे N डबल बॉन्ड CH CH3, और आप कह सकते हो ये जो H+ निकला है, ये वाला H+, ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, C6H5NH3 बना लेगा। यहाँ आप कह सकते हो ओवरऑल अगर मैं निकालूं तो वो जो NH नेगेटिव है ये C6H5NH3 बना लेगा, ठीक है। NH नेगेटिव निकला था ना, मतलब एक एनिलीन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पे जो आपका निकला था ना C6H5NH नेगेटिव, ये वाला, ये इस प्रोटॉन को ले लेगा और C6H5NH2 निकाल लेगा। अब क्या होगा, अब आप कह सकते हो टॉटोमेरिज्म होगा, क्योंकि आप टॉटोमेरिज्म बता सकते हो कि ये इमीन है, और हम इमीन से क्या बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं। कैसे, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो टॉटोमेरिज्म जब होगा तो इंडोल बन जाएगा। देखो ये था, ये N के ऊपर आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगी बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा CH, ये बन गया इंडोल। ये है बिशलर सिंथेसिस, जिसमें आपने दो एनिलीन के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक अल्फा हेलोकीटोन लिया है, पहले H2O निकला और HCl निकला पहली स्टेप,
सेकंड स्टेप में जो रिंग है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और ये यहाँ से यहाँ वो निकल गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और बाद में फर्दर रिएक्शन करके इंडोल बन गया। तो ये है बिस्लर सिंथेसिस। ओके, जो दूसरा इससे अगला सिंथेसिस है वो है मेडलम सिंथेसिस। देखो ये इंडोल के सभी सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। और ऐसा नहीं है जैसे अपन ने 5 मेंबर रिंग में तो पढ़ा था कि ज़्यादातर सिंथेसिस एक दूसरे से मिलते थे। यहाँ जब हम फ्यूज्ड रिंग पढ़ रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक की, वहाँ सिंथेसिस एक दूसरे से मैच नहीं करते। ओके, तो अब दूसरा जो सिंथेसिस है वो है मेडलम सिंथेसिस। मेडलम सिंथेसिस, ठीक है। मेडलम सिंथेसिस जो है उसमें आप एक तो लेते हो अल्फा असाइल अमीनो टॉलिन। ठीक है, देखो जो कौन सा हो जाएगा, टॉलिन अगर बोला है तो यहाँ पे टॉलिन आ जाएगा। ठीक है, और असाइल अमीनो अगर बोला है इसका मतलब ये इस तरीके से, ये असाइल और ये अमीनो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपन रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ। तो यहाँ पे अपन लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। ठीक है, जो बेस है उसके साथ। तो टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड और ये बेस की तरह बिहेव करता है। इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, इंडोल बन जाता है। क्या लिया, अल्फा क्योंकि अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है, असाइल अमीनो टॉलिन और टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड बेस लिया और इससे अपन ने रिएक्शन करना। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो अपन कैसे होगा। तो यहाँ पे अपन ने ये ले लेते हैं अल्फा असाइल अमीनो और ये हो गया। ठीक है, और ये अपन ने बेस लिया टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से एक एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2 नेगेटिव NH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर अगली रिएक्शन क्या होगी, ये जो है ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंट्रामोलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल हुई तो हम उसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से NHCO नेगेटिव, यहाँ पे H और ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है H और H। फिर अपन इसकी H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो H+ के साथ आपको पता है जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ये हो जाएगा OH H। ठीक है, और यहाँ पे 2 H है और अगली स्टेप में H2O निकल जाएगा। H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इधर तो रह जाएगा देखो NH। H2O निकलेगा तो यहाँ एक बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पूरी रिंग है ही, तो क्या बन जाएगा, इंडोल बन जाएगा। तो ये है मेडलम सिंथेसिस ऑफ इंडोल। लिया क्या है, अल्फा असाइल अमीनो टॉलिन और टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड का बेस। बेस ने पहले प्रोटॉन निकाला तो यहाँ H+ निकला तो माइनस चार्ज आ गया। माइनस ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी कार्बोनिल पे, उसको एसिडिक मीडियम दिया, वाटर निकाला और इंडोल बन गया। ये है मेडलम सिंथेसिस। जो नेक्स्ट सिंथेसिस है इंडोल की वो है रिसर्च सिंथेसिस। रिसर्च सिंथेसिस, ओके। रिसर्च सिंथेसिस में अपन
अल्फा नाइट्रोटोलीन लेते हैं, अल्फा नाइट्रोटोलीन, ठीक है। और अल्फा नाइट्रोटोलीन जो है उसकी रिएक्शन अपन कराते हैं इथाइल ऑक्सलेट के साथ। ये हो गया अल्फा कह सकते हो या ऑर्थोनाइट्रोटोलीन बोलो, ऑर्थोनाइट्रोटोलीन, और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इथाइल ऑक्सलेट के साथ। ऑक्सैलिक एसिड आपको पता है क्या होता है, सी डबल बॉन्ड OH होता है, लेकिन उसको एस्टर बनाना है, ये हो गया इथाइल ऑक्सलेट। और जो रिएक्शन होगी वो बेस की प्रेजेंस में होगी, जैसे अपन ने ले लिया सोडियम इथॉक्साइड C2H5O नेगेटिव Na+, तो बेस हो गया, ठीक है। अब जो बेस है वो सबसे पहले यहाँ से इसमें से प्रोटॉन निकालेगा, तो ये जो प्रोटॉन निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। जैसे ये जो CH2 नेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा, ये इथाइल ऑक्सलेट पे अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन देगा। आपको पता है एस्टर्स जो होते हैं वो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। तो पहले ये इस तरह से कार्बोनिल पे एडिशन होगा, तो जैसे कार्बन पे अटैक होगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और इस O(C2H5) को निकाल देंगे, तो ये जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, ये देखो यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड, ये O(C2H5) तो निकल जाएगा, और अभी भी यहाँ पे क्या लगा हुआ है O(C2H5), ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अपन ये होने के बाद भी यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है, जैसे अपन बनाते हैं। अब अपन क्या कराते हैं, अब अपन कराते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, जैसे ही आप पानी से हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो ये जो एस्टर ग्रुप है, क्योंकि अब ये तो कीटो ग्रुप बन गया दूसरा वाला, लेकिन एक एस्टर ग्रुप बचा है, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, वो क्या बना लेगा, वो एसिड बना लेगा। ये देखो ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये जो ग्रुप है इसने एसिड बना लिया हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बाद में अपन इसका जिंक से रिडक्शन कराते हैं, जिंक से इसका रिडक्शन करवाएंगे, तो जो NO2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2, और ये ऐसे का ऐसे, या आप कैसे कर सकते हो, इसको कार्बोनिल को इधर रखो, ठीक है। अगली स्टेप में आपको पता है यहाँ पे, ठीक है, जिंक से रिडक्शन होगा तो ये NO2 NH2 में चेंज हो जाएगा। अब आप देखो इंडोल जब बनता है तो दूसरी रिंग में सिर्फ 2 कार्बन ही चाहिए होते हैं, वो 2 कार्बन ये होंगे, ये तो निकल जाएगा। तो अपन इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखते हैं कि ये इसके क्लोज आके इससे रिएक्शन कर सके, वो जो कार्बोनिल है जिसको अभी अपन दूर दूर लिखे जा रहे हैं, तो इस तरह से लिखेंगे कि वो NH2 के पास लगे और रिएक्शन हो सके। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ सिर्फ इस CH2 को लिखते हैं और यहाँ उस कार्बोनिल को लगा देते हैं, और ये एसिड और इधर है NH2, इस तरीके से। अब आप क्या कराओ, सबसे पहले ये H को मैं एक H ऐसे लिख दूँ ताकि मैं टॉटोमेरिज्म दिखा सकूँ। सबसे पहले आप कराओ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म से कीटो जो है ये बना लेगा इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो ये देखो यहाँ ये CH डबल बॉन्ड COH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या है NH2, जिसमें से यहाँ से H2O निकल जाएगा, N का H और OH H2O निकल जाएगा। तो देखो आप H2O जब निकल जाएगा तो ये है यहाँ डबल बॉन्ड है, H2O निकल गया तो NH हो जाएगा सिर्फ, और इधर क्या लगा हुआ है, और आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत बार अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे ही अपन हीट करेंगे CO2 ग्रुप जो है वो निकल जाता है और आपको क्या मिल जाएगा, इंडोल मिल जाएगा। तो ये है रिसर्च सिंथेसिस, जिसमें जो रिएक्टेंट्स अपन लेते हैं वो लेते हैं अल्फा नाइट्रोटोलीन और इथाइल ऑक्सलेट, और उससे फिर अपन रिएक्शन करवाते हैं, ओके।
अगला जो सिंथेसिस है वो है लिप सिंथेसिस। लिप सिंथेसिस जो होता है वो अल्फा अमीनो क्लोरोस्टाइरीन में होता है। ठीक है, अल्फा अमीनो क्लोरोस्टाइरीन कैसे, देखो आपको स्टाइरीन पता होगा क्या होता है, ये होता है स्टाइरीन, यही होता है जब रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दे। अल्फा अमीनो मतलब अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, ठीक है। क्लोरोस्टाइरीन तो इसके मतलब इस स्टाइरीन पे क्या लगा हुआ है, एक क्लोरो ग्रुप भी लगा हुआ है। अब ये बहुत इजी है, देखो इसमें सिर्फ HCl का एलिमिनेशन करना है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, और एलिमिनेशन होते ही रिएक्शन जो है वो क्या बना देगी, इंडोल। ठीक है, तो यह है लिप सिंथेसिस। इसी तरीके से एक और सिंपल सिंथेसिस है, जब आप एनालीन की रिएक्शन, ये तो लिप सिंथेसिस हो गई यहाँ तक। एक सिंपल सिंथेसिस और है, जब आप एनालीन की रिएक्शन एसिटाइलीन के साथ कराओ इन द रेड हॉट ट्यूब हाई टेम्परेचर, तो भी जो रिएक्शन होगी वो यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो देखो मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा NH प्लस आ जाएगा, क्योंकि NH जो है वो 3 से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, अगर इसका मतलब अपने लोन पेयर उसके इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक H प्लस निकालेगा अपना प्लस हटाने के लिए, तो H प्लस निकलेगा, तो ये H प्लस निकलेगा, प्लस यहाँ से भी एक H प्लस निकलेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन में वापस जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक रिंग वापस एरोमेटिक बन सके। ओके, तो एक लास्ट सिंथेसिस जो है वो है फ्रीडमान सिंथेसिस। उसमें अपन वो एकदम मेडलन सिंथेसिस जो अपन ने पढ़ा था, मेडलन सिंथेसिस उसी की तरह है। इसमें भी अपन असाइल अमीनो टॉलिन लेते हैं, ये हो गया असाइल अमीनो टॉलिन। इसकी रिएक्शन जो है वो बेस के साथ कराते हैं, बस बेस वहाँ पे टर्शरी बुटाक्साइड लिया जाता था और यहाँ पे लिया जाएगा इथाइल सोडियम इथाइल ऑक्साइड, इथाइल ऑक्साइड बेस लिया जाएगा। सेम वही है, यहाँ से बेस CH2 नेगेटिव निकालेगा, इस पे अटैक करेगा। सेम उसी तरह का मैकेनिज्म है जैसा कि मेडलन में था, बस बेस चेंज हुआ है। तो ये आप सेम वही मैकेनिज्म जो कि मेडलन में मैंने आपको बताया था वो बता सकते हो, सिर्फ बेस चेंज हुआ है। तो ये अपनी इंडोल की सिंथेसिस रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके प्रिपरेशंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।